नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और आज के स्पेशल शो में बात होगी हनुमान जी की, ज्येष्ठ महीने और बड़े मंगलवार की। यानी अब से कुछ देर तक सिर्फ भक्ति की लहर बहेगी। दरअसल करोड़ों हनुमान भक्तों के लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर वो खुशी से झूम उठेंगे। इस साल का ज्येष्ठ महीना सभी भक्तों के लिए अद्भुत है। इस साल ज्येष्ठ का महीना 59 दिनों का होने वाला है। ये ऐसा संयोग है जो 19 सालों के बाद आया है। जिस महीने में आमतौर पर बजरंगबली की सेवा के 4 या 5 मंगलवार मिलते थे, वहां इस बार भक्तों को पूरे 8 बड़े मंगल मिलेंगे। करोड़ों हनुमान भक्तों के लिए ज्येष्ठ का महीना किसी वरदान से कम नहीं। मारुति नंदन के उपासकों के लिए ये महीना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस महीने में हनुमान भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन पर बजरंगबली की विशेष कृपा बरसती है। ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं, जो हनुमान जी की पूजा पाठ के लिए समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली की उपासना और उपवास रखने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और वीर बजरंगी की कृपा प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु का आने वाला ये मास सूर्य की ज्येष्ठता को ही बताता है। जब सूर्य मेष की संक्रांति में चले जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। उसमें जब ज्येष्ठ मास आ जाता है तो गर्मी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। सूर्य पूर्ण रूपेण धरती के सभी जीवों के ऊपर पूर्ण रूपेण अपना असर डालने लगते हैं। इसी को ज्येष्ठ मास कहते हैं। बड़ा मंगल ज्येष्ठ मास में आने वाला प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है और यही इसकी सबसे प्रामाणिक व स्थापित परंपरा मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ के हर मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना का दिन माना गया है, इसलिए इस महीने के सभी मंगलवार बड़े मंगलवार कहलाते हैं। इस साल ज्येष्ठ माह का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस महीने में अधिकमास लग रहा है। मतलब ये कि इस बार ज्येष्ठ महीना 2 महीने के बराबर है। 2 मई से लेकर 29 जून तक ये महीना चलेगा। अधिक मास लगने की वजह से 19 साल बाद 4 या 5 की जगह पूरे 8 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ मास इस वर्ष 2 मई से 29 जून तक बन रहा है। इस बार ये मास सामान्य 1 महीने का नहीं बल्कि लगभग 60 दिनों तक चलने वाला है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस विस्तार का मुख्य कारण है अधिक मास का संयोग, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, उसमें जब किसी चंद्रमास के दौरान सूर्य की एक भी संक्रांति नहीं होती, वो मास अधिक मास बन जाता है। इस वर्ष यही अधिक मास ज्येष्ठ के कालखंड में जुड़ रहा है, जिसके कारण ये अवधि लगभग 2 महीने तक विस्तारित हो गई है। धार्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ ज्येष्ठ मास का तप और गर्मी का महीना कहा जाता है, वहीं अधिक मास के कारण इसे भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व भी जुड़ जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन ही बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार की अहमियत और भी खास है, क्योंकि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना बहुत कल्याणकारी मानी जाती है। इस साल ज्येष्ठ मास को लेकर कहा जा रहा है कि 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमा की गति के बीच एक खास चक्र होता है जो लगभग हर 19 साल में दोहराता है। इसी को ही हम एक तरीके का लूनर सोलर साइकिल भी कह सकते हैं। इसी चक्र के कारण कुछ सालों में ऐसा होता है कि अधिक मास जुड़ जाता है और उसी के साथ ज्येष्ठ मास की अवधि भी बढ़ जाती है। इस बार भी वही स्थिति बन रही है, जहां ज्येष्ठ मास लंबा हो रहा है और मंगलवारों की संख्या भी बढ़ रही है। देश भर के हनुमान मंदिरों में ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी हो या फिर प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर,
पटना में महावीर मंदिर या फिर दिल्ली में कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर। तमाम मंदिरों में 8 बड़े मंगल को आस्था का सैलाब उमड़ेगा। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो कहीं सुंदर कांड का अखंड पाठ होगा। 2026 में ज्येष्ठ मास में 4 नहीं 5 नहीं बल्कि पूरे 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। इसका कारण ये नहीं कि महीना असामान्य रूप से लंबा हो गया है या अधिक मास लग गया है, बल्कि असली वजह है पंचांग गिनने का तरीका। भारत में महीने 2 तरीके से गिने जाते हैं, अमावस्या से अमावस्या, अमांत, और पूर्णिमा से पूर्णिमा, पूर्णिमांत। इस साल ऐसा विशेष संयोग बना है कि अमांत के वैशाख और ज्येष्ठ के सभी मंगलवार पूर्णिमांत के हिसाब से एक ही दिन ज्येष्ठ मास में आ रहे हैं। इसलिए जो मंगलवार आमतौर पर अलग अलग महीनों में होते थे, वो इस बार एक साथ जुड़कर 8 बड़े मंगल बन गए हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बड़ा मंगल की छठा देखते ही बनती है। इस विशेष मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा पाठ के अलावा जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इसमें प्रसाद के तौर पर शरबत, सब्जी पूड़ी, हलवा पूड़ी या फिर फल बांटे जाते हैं। नारायण भगवान की उपासना का विशेष महत्व इसमें बताया गया है और शिव और नारायण दोनों को हरि और हर का पूजन इस मास में विशेष पुण्यदायी होता है। खास बात एक और है, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, तो हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा करने से हनुमान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इस माह में विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इस माह में यात्राएं करना, विशेष तौर पे दिन में यात्राएं करने का निषेध कहा गया है। इसमें भगवत भजन, शीतलता में पशुओं को, पक्षियों को जल का दान करना, अर्थात उनको पानी पिलाना या उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, और विशेष तौर पे इस समय जल पूरित जो बर्तन है वो जल भर के गरीबों को और ऐसे स्थानों पे जल की व्यवस्था करना जहां पे लोगों के काम आ सके। जल दान का विशेष महत्व इस मास में बताया गया है। बड़ा मंगल आस्था और सेवा का ऐसा पर्व है जो हर साल ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को पूरी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हनुमान भक्तों के लिए इस साल ज्येष्ठ का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि 59 दिनों के इस महीने में 8 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हनुमान भक्तों के लिए ज्येष्ठ का महीना खास माना जाता है, क्योंकि इस महीने का पहला मंगलवार हनुमान जी के लिए विशिष्ट माना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि इसी महीने में हनुमान जी श्री राम जी से मिले थे, इसीलिए श्रद्धा के साथ की गई हनुमान जी की पूजा से वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार भगवान हनुमान की उपासना के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ बड़ा मंगल को हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। इस मास में ही विशेष तौर पे निर्जला एकादशी आती है। इसी मास में स्नान का और स्नान करने के पश्चात पूजन का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास ही वो मास है जिसमें 9 तपा भी आता है और जिसमें ही विशेष तौर पे हनुमान जी के पूजन करने का विशेष विधान हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार बड़ा मंगल किन तारीखों को पड़ेगा। पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026, दूसरा बड़ा मंगल 12 मई 2026, तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026, चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026, पांचवा बड़ा मंगल 2 जून 2026, छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026, सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026, आठवां बड़ा मंगल 23 जून 2026। श्रद्धा और उपासना का पावन दिन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है।
इस दिन भगवान हनुमान की विधि पूर्वक पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धा और नियम के साथ आराधना करने से विशेष फल मिलता है। सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन की बाधाएं कम होने की मान्यता है। हनुमान जी को लाल वस्त्र से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए लाल वस्त्र का दान करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि चोला और सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना और सच्चे मन से प्रार्थना करना विशेष फलदायी माना जाता है। आखिर में भगवान को भोग लगाकर आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बड़े मंगलवार सिर्फ व्रत का दिन नहीं बल्कि सेवा और भक्ति का दिन है, क्योंकि भगवान हनुमान जी का स्वरूप ही निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति मानी जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़, चना या बूंदी का भोग चढ़ाए, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करे और यदि संभव हो तो व्रत रखे। लेकिन सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ज्येष्ठ की तपती गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, रास्ते में घड़े रखना, पक्षियों के लिए जल भरना और जरूरतमंद को शरबत या फल बांटना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय माने जाते हैं। बड़े मंगल पर हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। हो सके तो राम दरबार की उपासना करनी चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना और चने और शरबत का प्रसाद बांटना पुण्य देने वाला कार्य माना गया है। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की पूजा की विधि विधान केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि अधिक अवसर और अधिक आशीर्वाद का संकेत है। खासकर इस वर्ष जब हमें अधिक मंगलवार मिल रहे हैं, इसे ऐसे समझिए कि भक्ति को जीने के लिए आपको एक तरीके से एक अधिक मास जैसा अवसर मिल रहा है। इस समय सुबह स्नान करके शुद्ध मन से संकल्प ले हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें चोला चढ़ा सकते हैं। साथ ही चमेली के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। गुड़, चना या बूंदी के लड्डू का भोग लगाए और संभव हो तो मंगलवार का व्रत रखें। लेकिन इस पूजा का सबसे गहरा भाव यह है कि भक्ति को केवल मंत्रों तक सीमित ना रखें। ज्येष्ठ की तपती गर्मी में प्यासे लोगों को, मजदूरों को, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, शरबत बांटना या एक छोटा सा जल सेवा का प्रयास करना ही सच्ची उपासना है। कहा जाता है कि बड़ा मंगल के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न जल दान करते हैं, उनके काम काज में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार का हर हनुमान भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चूंकि इस बार ज्येष्ठ का महीना 59 दिनों का है, इसीलिए ये महीना कई राशियों के जातकों के लिए शुभता लेकर आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो राशियां कौन कौन सी हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का ये दुर्लभ संयोग करीब 19 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ऐसा विशेष योग 2007 में देखने को मिला था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस साल ज्येष्ठ मास और 8 बड़े मंगल का किन राशियों पर सबसे अधिक शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय व्यापार और नौकरी में प्रगति लेकर आएगा। नए व्यवसाय या पार्टनरशिप शुरू करने के लिए ये अवधि अत्यंत अनुकूल रहेगी। बजरंगबली की कृपा से आय के नए स्रोत खुलने और कारोबार के विस्तार के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और मानसिक तनाव कम होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कर्क राशि के लोगों को
इस अवधि में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। आय बढ़ाने के लिए की गई यात्राएं भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगी। व्यापार और निवेश से जुड़े निर्णय सही साबित होंगे और अच्छा लाभ देंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने रोगों से राहत मिलने के योग बनेंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि की बात करें तो ये समय करियर में उन्नति लेकर आएगा। फिजूल खर्चों में कमी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए समय बड़ी सफलता प्राप्त करने वाला होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिनसे मानसिक शांति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंभ राशि के लोगों के लिए ये समय निवेश के लिए शुभ रहेगा। सोच समझकर किए गए निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपकी वाणी और व्यवहार से सम्मान और पहचान बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ चल रहे पुराने विवाद समाप्त होंगे और संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक मान्यता के मुताबिक ज्येष्ठ मास में जो श्रद्धालु हनुमान जी की विधिवत पूजा, सेवा और भक्ति करते हैं, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी की महिमा के लिए जाना जाता है और अगर ये महीना करीब 2 महीने का हो जाए तो बस फिर बात ही क्या है। इसीलिए आज से शुरू हुआ महीना भक्तों के लिए शुभता का पैगाम लेकर आया है। तो कर लीजिए तैयारी, क्योंकि इस बार 4 नहीं पूरे 8 बड़े मंगलवार आने वाले हैं जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम और बजरंग बली का पहली बार मिलन हुआ था। इसी पावन संयोग के कारण इस माह के हर मंगलवार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कथा के मुताबिक जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी उस समय एक ब्राह्मण के रूप में राम और लक्ष्मण से मिले थे। ये भेंट ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को हुई थी, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। बड़ा मंगल का ये कहने का अभिप्राय यही है। बड़े को शुद्ध में कहते हैं ज्येष्ठ, अर्थात ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार पड़ता है उसमें हनुमान जी के पूजन का विधान माना जाता है। ज्येष्ठ मास वो मास है जिसमें मंगलवार के दिन ही सबसे पहले इस जब वन में भटक रहे थे तब हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए थे। इसलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से वो अति प्रसन्न होते हैं और आपके मन की इच्छाएं या आपके मन की भावना या कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन भगवान राम और हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों को दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। बजरंग बली की महिमा का वर्णन किया जाए तो जो कहा जाए वो भी कम होगा। वो बल, बुद्धि और विद्या के अथाह सागर है, परंतु आश्चर्य ये है कि इतना सब कुछ होते हुए भी उनमें अहंकार का लेश मात्र नहीं। बजरंग बली की महिमा उनके लिए अतुलनीय बल, अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा में समाई हुई है। वो केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण के जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में अर्पित कर दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो संकट मोचन है। सच्चे मन से उनका स्मरण करने पर भय, बाधाएं और नकारात्मकता स्वतः ही दूर होने लगती है। उन्होंने असंभव का संभव किया, चाहे समुद्र लांघना हो या माता सीता की खोज में लंका पहुंचना। एक अन्य मान्यता के मुताबिक हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर करने के लिए बूढ़े बंदर का रूप धारण किया था। कथा के मुताबिक हनुमान जी एक बार विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। उसी रास्ते से पांडवों में सबसे बलशाली भीम गुजर रहे थे। भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा वानर समझते हुए पूंछ हटाने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम शक्तिशाली हो तो खुद ही पूंछ हटा लो, लेकिन भीम तमाम कोशिशों के बावजूद पूंछ को हिला न सके। बाद में जब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया तो भीम ने शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी। माना जाता है कि ये घटना ज्येष्ठ के मंगलवार को हुई थी।
इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा गया। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से बड़े से बड़ा अनिष्ट भी दूर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।